नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के प्रथम सेमेस्टर के पेपर प्रथम राजनीति विज्ञान के मूल आधार में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, कैसे आएंगे और कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन हैं, उसके बारे में ये वीडियो है जो आपके पेपर के लिए बहुत लाभदायक है। शुरू करते हैं इकाई फर्स्ट यूनिट फर्स्ट से, जो आपके सिलेबस आपका पहले वाले वीडियो में मिल ही गया है। तो ये राजनीति विज्ञान का अर्थ क्षेत्र उससे संबंधित यूनिट फर्स्ट है। तो उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, जैसे ये पूछा जा सकता है राजनीति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इसमें आपके 5 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है। जैसे पूछा जा सकता है यूनानी भाषा, इंग्लिश भाषा, ग्रीक भाषा, हिंदी भाषा, तो आपको ग्रीक भाषा चूज करनी है। जो राजनीति शब्द है, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, वो पॉलिश शब्द के बना हुआ है। ये भी पूछा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान शब्द किस शब्द से, ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से है, पॉलिश शब्द से है। अर्थ उसका होता है नगर राज्य। राजनीति विज्ञान के मूल तत्व, ये बुक है। इस बुक के लेखक कौन है पूछा जा सकता है, तो ये लॉस्की है। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र कहाँ तक विस्तारित है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? राज्य का भी करते हैं, सरकार का भी करते हैं, मनुष्य का भी करते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। राजनीति विज्ञान के 2 दृष्टिकोण हैं, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। तो परंपरागत दृष्टिकोण के क्या लक्षण हैं? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बन सकता है कि परंपरागत दृष्टिकोण के निम्न में से कौन से लक्षण हैं। तो प्रमुख जो लक्षण है, परंपरागत दृष्टिकोण आदर्शात्मक अध्ययन है, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति है, राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर यह बल देता है, जैसे राज्य और सरकार के अध्ययन पर बल देता है, औपचारिक अध्ययन है। ये परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण के लक्षण हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो ये 4 लक्षण आप ध्यान रख सकते हैं। इनमें ऐसा भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन से लक्षण हैं, कौन से लक्षण नहीं हैं। तो ये महत्वपूर्ण 4 लक्षण आपको ध्यान में रखने हैं। राज्य का आरंभ और अंत राज्य से ही होता है। ये परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित है, पूछा जा सकता है। उक्त कथन किसका है? गार्डनर का है। आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण की जो विशेषताएं हैं, इसके अंतर्गत मानव व्यवहार का अध्ययन होता है। अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, यानी कि राजनीति विज्ञान का अन्य विज्ञान जैसे समाजशास्त्र है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, इसे अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन, इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन कहते हैं। यथार्थ पर बल देता है, अध्ययन मुक्त है, मतलब कहीं से भी पॉलिटिकल साइंस की सामग्री मिलती है तो वो उसका अध्ययन करते हैं। तो ये आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण की विशेषताएं हैं, ऑब्जेक्टिव रूप में ये पूछे जा सकते हैं। राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आपके 5 ऑप्शन आ सकते हैं, प्लेटो, अरस्तु, गार्डनर, लॉस्की। तो आपको ऑप्शन चूज करना है अरस्तु को। इतिहास का बहुत भाग राजनीति विज्ञान है, किसने कहा? ये लीकॉक ने कहा। आपके यूनिट के अंतर्गत जैसे है इतिहास और पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन, तो उसके अंतर्गत ये पूछा जा सकता है किसने कहा? लीकॉक ने। राजनीति विज्ञान इतिहास की धारा में इस प्रकार संचित है जैसे नदी की रेत में सोने का कण, ये किसने कहा? कौन से विद्वान ने कहा? तो आपके 4 ऑप्शन आएंगे, आपको चूज करना है लॉर्ड एक्टन ने। राजनीति और समाजशास्त्र अखंड है, वास्तव में एक ही तस्वीर के पहलू है, किसने कहा? प्रोफेसर कैटलिन ने कहा। तो ये यूनिट फर्स्ट से संबंधित 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। यूनिट सेकंड के अंतर्गत राज्य की ओरिजिन ऑफ स्टेट है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रूप में ही आएंगे, आपके 5 ऑप्शन आएंगे, आपको एक ऑप्शन चूज करना है। राज्य का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मानता है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है। तो ये पूछा जा सकता है, यह कथन किसका है? राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। ये कथन जेम्स प्रथम का है। आपको अलग अलग 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, आपको चूज जेम्स प्रथम करना है। ये दैवीय सिद्धांत से संबंधित है। राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत है, जो ये मानता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है। उसके जो प्रमुख विचारक हैं, हॉब्स है, लॉक है, रूसो है। हॉब्स और रूसो की पुस्तक के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन है, लॉक की पुस्तक शासन पर 2 निबंध है और रूसो की पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंतर्गत उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किया है। तो इन बुक्स के बारे में पूछा जा सकता है कि किसने लिखी, तो तीनों बुक्स आपको पता है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु प्रत्येक स्थान पर बेड़ियों में जकड़ा है। यह किसने कहा? यह रूसो ने कहा। सेकंड यूनिट ही है अभी तक, जिसमें राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक मनुष्य को अधिकार थे। राज्य से पहले की जो अवस्था है वो प्राकृतिक अवस्था सामाजिक समझौतावादी मानते हैं। हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों ही मानते हैं। तो राज्य के पूर्व जब राज्य नहीं बना, उससे पूर्व की अवस्था प्राकृतिक अवस्था, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार है? तो जीवन का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है और स्वतंत्रता का। ये 3 अधिकार मनुष्यों को प्राप्त थे, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या में इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया है? 6 भागों में विभाजित किया है। साम्यवादी समाज, दास अवस्था, सामंती अवस्था, पूंजीवादी अवस्था और सर्वहारा का अधिनायकवाद और साम्यवादी अवस्था, इन 6 भागों में विभाजित किया है। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य के विकास में सहायक प्रमुख तत्व है। आपके ऑब्जेक्टिव रूप में ये पूछे जा सकते हैं, कौन से सहायक तत्व है, कौन से नहीं है। तो ये आपको 6 तत्व ध्यान में रखने हैं, जैसे मूल सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधियाँ, राजनीतिक चेतना। ये आपको ध्यान में रखने हैं। इनसे संबंधित कोई एक पूछा जा सकता है, 2 पूछे जा सकते हैं, 3 भी पूछे जा सकते हैं। राज्य केवल एक ऐसी यात्रा है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। यह किसने कहा? ऐसा यंत्र है। ये किसने कहा था? मार्क्स ने कहा था। यह सिद्धांत कि राज्य केवल शोषण का एजेंट है, एक क्रांतिकारी अल्पमत का प्रचार मात्र है, यह सेबाइन ने कहा था। सेबाइन मार्क्सवाद का आलोचक विद्वान माना जाता है और इस कारण से उसने आलोचना करते हुए ये कहा है। तो ये सेबाइन ने कहा है। यूनिट 3 इकाई 3 के अंतर्गत कुछ सिद्धांत है। स्टेट ऑफ नेचर, जिसके अंतर्गत लोक कल्याणकारी, वेलफेयर स्टेट, ऑर्गेनिक स्टेट, इसके बारे में पूछा जाता है। तो जो सावयव सिद्धांत है एक प्राणी वैज्ञानिक धारणा है जो राज्य को जीवधारी व्यक्ति मानता है। तो इसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन बनते हैं। सावयव सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? सावयव सिद्धांत ये बताता है कि राज्य एक जीवधारी व्यक्ति की तरह है। तो ये कथन किसका है? ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ये कथन गार्डनर का है, ये आपको ध्यान में रखना है। सावयव सिद्धांत का जो विस्तृत विवेचन है किसने किया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है, इसलिए इसको स्पेंसर सिद्धांत भी कहा जाता है। कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की स्थापना करता है। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन D.W. केंट का है। ये लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का संबंध
है अवधारणा का संबंध लॉर्ड बेवरिज से है, जो ये मानते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य वो है जो बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भूखमरी और आश्रय भाव से संबंधित योजनाएं बनाता है, उनको दूर करता है, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये 5 प्रकार की जो लॉर्ड बेवरिज ने बताई है। इसमें से 2 पूछी जा सकती है, 3, 4 ऐसे पूछा जा सकता है, आपको इनमें ध्यान में रखना है। कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य माध्यम है। राज्य किसका माध्यम है? कल्याण करने का एक माध्यम है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। राज्य एक उद्देश्य है, राज्य एक साधन है, राज्य साध्य है, लक्ष्य है। तो आपको चूज करना है राज्य एक माध्यम है। कौन कहता है? लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। प्रभुसत्ता को अंग्रेजी में सोवेनिटी कहते हैं। सोवेनिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुपर एनएस शब्द से हुई है, जिसका क्या अर्थ है? सर्वोच्च सत्ता, इसका अर्थ है। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक बोधार ने अपनी पुस्तक 6th बुक कंसिडरिंग रिपब्लिक में किया था। तो इसमें 3 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में बन रहे हैं। संप्रभुता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बोधार ने किया। किसमें किया? अपनी पुस्तक में किया। कौन सी बुक? 6th बुक कंसिडरिंग रिपब्लिक में किया। कब किया? 1576 में किया। 1576 के अंतर्गत किया था। तो ये आपके इसके एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत, एक है अद्वैतवादी सिद्धांत, एक है बहुलवादी सिद्धांत। ये 2 प्रकार के सिद्धांत है संप्रभुता के। तो ये भी आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है। अद्वैतवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑस्टिन ने किया। संप्रभुता की विशेषता है अद्वैतता, अविभाजित, स्थायित्व, सर्वव्यापकता, मौलिकता, निरंकुशता। तो इन विशेषताओं में पूछा जा सकता है कि संप्रभुता की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो आपको इन विशेषताओं को ध्यान में रखना है। संप्रभुता के विभाजन के पक्षधर है। संप्रभुता की विशेषता अविभाज्यता है, लेकिन इसके विभाजन के भी पक्षधर है। वो कौन है? बहुलवादी विचारक। इकाई 4 है वो व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है। उत्तर व्यवहारवादी विचारक हैं, वो मानव व्यवहार पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो इसके अंतर्गत जो मैरियम है वो व्यवहारवादी विचारक से संबंधित इनकी बुक है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, जो 1925 में प्रकाशित हुई थी। तो इस पुस्तक का नाम, लेखक का नाम पूछा जा सकता है। व्यवहारवादी अध्ययन मुख्यतः संबंधित है मानव के राजनीतिक व्यवहार से। व्यवहारवाद के ये निम्न लक्षण हैं: नियमन, सत्यापन, तकनीक, परिमाणन, मूल्य निरपेक्षता, व्यवस्थीकरण, विशुद्ध विज्ञान, समग्रता। ये लक्षण आपको ध्यान में रखने हैं। इनमें से पूछा जा सकता है कि व्यवहारवाद के निम्न में से कौन से लक्षण है या निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है। तो आपको ये लक्षण स्टर्न ने बताए हैं, वो ध्यान में रखने हैं। उत्तर व्यवहारवाद किससे संबंधित है? कर्म और प्रासंगिकता से संबंधित है। व्यवहारवाद कर्म और प्रासंगिकता से दूर हो गया था, तो उसी के सुधार के लिए उत्तर व्यवहारवाद अस्तित्व में आया था, जो कर्म और प्रासंगिकता से संबंधित है। किस विचारक को व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद दोनों का प्रवक्ता माना जाता है? स्टर्न को। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। किसने कहा? रॉबर्ट वर्स्टेड ने कहा। शक्ति के स्रोत हैं। कहाँ से शक्ति प्राप्त होती है? ज्ञान से, प्राप्तियों से, संगठन से, आकार से शक्ति प्राप्त होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैक्स वेबर ने सत्ता के क्या प्रकार बताए, या सत्ता से संबंधित विद्वान कौन है, या जो सत्ता के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, बौद्धिक सत्ता। तो ये 3 सत्ता आपको ध्यान में रखनी है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। वैधता या औचित्यपूर्णता नियमों और शासकों के न्याय संगत होने का प्रतीक है, जो उनकी सत्ता को बढ़ती है। वैधता की यह परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा कार्ल जे फ्रेडरिक ने दी।
सत्ता आदेश देने का अधिकार और उसके पालन कराने की शक्ति है, ये किसने कहा? हेनरी फेयोल ने कहा। ये मोस्ट है, पूछा जा सकता है। यूनिट 5 इकाई पंचम अधिकार समानता स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये परिभाषा सामाजिक जीवन की परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता बिना अधिकारों के। ये किसने कहा? लॉस्की ने। समानता के कई प्रकार है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सामाजिक समानता से क्या तात्पर्य है? धर्म, भाषा, जाति, लिंग, वर्ण के आधार पर भेदभाव का अभाव, ये सामाजिक समानता है। किसी आधार पर भी कोई भेदभाव न हो। राजनीतिक अधिकारों में कौन से अधिकार है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मत देने का, निर्वाचित होने का, पद ग्रहण करने का, ये सब अधिकार है। स्वतंत्रता के कितने पक्ष है? 2 प्रकार की स्वतंत्रता है, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है, सकारात्मक स्वतंत्रता कुछ करने का भाव है। स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य, उपभोग करने योग्य हो। ये किसने कहा था? ये T.H. ग्रीन ने कहा। राजनीतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है? ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसे कहते हैं। सामाजिक स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के कई प्रकार हैं। तो राजनीतिक स्वतंत्रता राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति है। ये किसने कहा? लॉस्की ने। ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इसमें। कानूनी समानता से क्या आशय है? समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का समान व्यवहार, ये कानूनी समानता है। किसने कहा? जेनिक्स ने कहा। आर्थिक समानता से आशय सभी व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति और संपत्ति की दृष्टि से भारी विषमता का अभाव। थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक है जॉन रॉल्स। ये न्याय जो आपके सिलेबस में है, तो उससे संबंधित बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसके लेखक है जॉन रॉल्स। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? प्लेटो ये कहता है अपने कर्तव्य का संपादन करना और दूसरे के कर्तव्य में हस्तक्षेप न करना, ये न्याय है। तो आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन कीजिए और उसको ध्यान से पढ़िए। ये आपके मोस्ट क्वेश्चन भी है और इसमें काफ़ी कुछ आपका सिलेबस भी कवर होता है। तो आपके लिए ये बहुत लाभदायक होगा। पूरा वीडियो आप देखें और समझने की कोशिश करें, तो आपके लिए एग्ज़ाम में ये एक अच्छी भूमिका निभाएगा। धन्यवाद।